चलो शुरू करते हैं। पहला प्रकाशित वाक्य की बुक, उसका चैप्टर 2 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 की 1 से। सबसे पहले लिखा, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। ये एक दृष्टांत है। वो इफिसुस का दूत, ऐसा करके कोई दूत ना ज्ञान आया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बड़ा विषय आपके लिए, ये एक दृष्टांतों में बातें हो रही है, एक बड़े स्पीरियर दृष्टांतों में, एक बड़े जबरदस्त रीति से, क्योंकि ये एक्चुअली पृथ्वी पर थी कलीसिया। ऐसा नहीं कि यहाँ आने वाले युग की बात हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये यीशु मसीह के जाने के बाद उस समय पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट थी सातों की साती कलीसिया। ये अलग अलग नगरों के नाम है, एरिया के नाम है, और उन एरियो में रहने वाले लोगों के लिए वचन दिया गया एक दृष्टांत में, और आने वाली कलीसिया के लिए भी अच्छी समझ रखने के लिए। ये बातें जो लिखी गई हमारे भी बहुत अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए, और बहुत ज्यादा पूरा करने के लिए, जबरदस्त रीति से इसको ध्यान में रखने के लिए ये वचन। आमेन, हालेलुया। हम स्टार्ट करते हैं और आगे लिखा, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। अब ये बातें कलीसिया के लिए हो रही है, आपने भी चेक करना है। ये परमेश्वर डायरेक्ट बिलीवर्स के लिए बात कर रहा है, हमारे लिए बात कर रहा है। और ये बात समझ लेना कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आपका परिश्रम, आपका धीरज, आपका विश्वास, लिखा परमेश्वर कहता मैं उसको जानता हूं। आपके लिए बात हो रही है, आप कैसे चल रहे हो वो परमेश्वर आपके लिए जानता है। ठीक है, अभी ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। और ये भी कि तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सब प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहां से गिरा है और मन फिरा और अपने पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकलोइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। आमेन। अब सवाल है, इसमें क्या क्या लिखा और पढ़ा, इसकी समझ अब आप मुझसे ले लो ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। परमेश्वर इफिसुस की कलीसिया को अपना जो वचन दे रहा है, इसका मीनिंग हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक पॉइंट परमेश्वर कहता है, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा धीरज, हालात हो, दुख हो, दुष्ट के हालात हो, तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, तुमने अपने मन को, धीरज को नहीं छोड़ा, मैंने उसे देखा है। लेकिन उसने ये बात कही प्रेरितों के लिए, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपोस्टल्स। जैसे यीशु मसीह के 12 चेले प्रेरित थे, जैसे मैं भी अपने आप को प्रेरित कहता हूं। मैं कभी भी ना कहता अपने आप को प्रेरित। मेरे साथ कुछ ऐसा घटा, आपको मैं समझा नहीं सकता कि मुझे शुरू से अपने आप को प्रेरित क्यों कहना पड़ गया। मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं था, प्रेरित शब्द यूज करना या नहीं करना, लेकिन कुछ ऐसा मेरे साथ घटा। लेकिन अगर वो बताऊं तो लंबा हो जाएगा। क्यों बच्चों, आपको पता है ना, सबको जो उस मिशन से आए हैं, तो इसलिए वहां पास्टर शब्द यूज नहीं करते थे पहले, तो मैंने सोचा ये शब्द अच्छा है, प्रेरित। कुछ ऐसा घटा तो मेरा नाम प्रेरित के नाम से स्टार्ट हो गया। लेकिन मुझे अब समझ आ रही मैं सच्ची प्रेरित हूं, अब मुझे जाकर समझ आ रही। हालेलुया। ठीक है, समझ आई या नहीं आई। लेकिन यहाँ प्रेरितों के लिए बात हो रही है। परमेश्वर कहता है कुछ प्रेरित झूठे हैं, मैंने उन्हें देखा है और मैंने उन्हें झूठा पाया है। प्रेरितों की बात हो रही है, कलीसिया की बात हो रही है। और यहां पर परमेश्वर एक बात करता है निकलोइयों, जिनसे कहता है मैं घृणा करता हूं, और तुम भी जिससे घृणा करते हो। तो परमेश्वर इस बात से खुश है इफिसुस के लोगों से। ठीक है, फिर वो कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कलीसियाओं को आत्मा क्या कहता है, और जिन्होंने जय पाई, जय समझते हो, जय, जीत पाई, उन्हें मैं परमेश्वर के स्वर्ग लोक में से वो जीवन के पेड़ से वो फल दूंगा। ये सब लोग हमारे लिए फिगरेटिवली, दृष्टांत में बातें हैं। जीवन का पेड़, और जीवन का पेड़ के फल को खाने को दूंगा। इसका मतलब ये है हमेशा का जीवन, अनंत जीवन, ये मतलब है। और यहां पर जो बातें समझाई गई इफिसुस के लोगों को, इफिसुस के लोग अच्छे लोग थे, परमेश्वर के साथ हर प्रॉब्लम, दुख में, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता नहीं गलत और सही करना क्या है। मान लो उस एजेंट ने गलत किया उसके साथ, लेकिन
क्या हमें उसकी गलती के कारण परमेश्वर के साथ रिश्ता खराब करना था? क्या हमें रोना था? क्या हमें रो रो कर नेगेटिविटी करनी थी, या फेथ करना था, धन्यवाद देना था, जैसे अय्यूब ने किया? 7 बेटे मर गए, 3 बेटियां मर गई, खतरनाक हालात आ गए, जायदाद गई, पैसा गया। वो रो नहीं रहा, वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा, उसके नाम का यश गा रहा था। उसे वो बना हुआ, चिपका हुआ, लिपटा हुआ हर हालात में, और जिसका फल खुदा ने उसे दिया। यही करने की जरूरत है। ये इफिसुस की कलीसिया ठीक चल रही थी, और बीच में परमेश्वर ने झूठे प्रेरितों की बात की, और एक चीज जरूर की, उसने ये कहा इफिसुस के लोगों को कि तुम्हारा पहला सा जो प्रेम था मेरे साथ, वो तुम्हारा कम हो गया, मन फिराओ, फिर से वो प्रेम को पकड़ो। आप ही चेक करो, आप ही अपने इस वचन के बाद चेक कर सकते हो, मेरे अंदर शुरू में जो प्रेम था कम तो नहीं हो गया है? मेरे अंदर जो परमेश्वर के लिए दिल था, प्रार्थना में मन था, परमेश्वर के साथ जीना, तो उसमें कुछ कमी तो नहीं आई? आई है तो डांटो, आई है तो बात करो, टीम से बात करो, आगे आओ, प्रेयर रखो परमेश्वर के। ये जीवन जो दिया अनमोल है, इसको बढ़ाना है आगे परमेश्वर के साथ जीने के लिए, ठंडा करने के लिए नहीं है कुछ भी। हालेलुया। इफिसुस की बातें आपको समझ आ गई? आप इसमें जितनी बातें पकड़ सकते हो अपने जीवन में पकड़ो, क्या करना है वो करो। आगे दूसरी कलीसिया देखते हैं। दूसरी कलीसिया है स्मरना को संदेश। लिखा, स्मरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है, मैंने तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनमें से मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, और जो जय पाए उनको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। इनमें बड़ी बातें थी। स्मरना की कलीसिया को यह वचन देने का मतलब, पूरी दुनिया की कलीसिया को यह वचन समझने की जरूरत है, आपको मुझे। यहां पर परमेश्वर बात करता है यीशु के बारे में, वचन बात करता है यीशु के बारे में, जो मर गया था अब वो जिंदा हो गया है, ठीक है। और कलीसिया के लिए बात हो रही है कि तुम्हारे क्लेश और तुम्हारी गरीबी, दरिद्रता का मतलब था गरीबी, भुखमरी, हालात, परेशानी, ठीक है। और परमेश्वर कहता है मैं उसको जानता हूं, तुम्हारे क्लेश को, तुम्हारे हालात को, तुम्हारी दरिद्रता को, गरीबी को मैं जानता हूं। और बीच में उसने बात की कि जो कुछ लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, है नहीं पर शैतान की सभा और निंदा करने वाले हैं। परमेश्वर बीच में यहूदियों की बात कर रहा है, ठीक है ना, कलीसिया की भी बात हो रही है, यहूदियों की भी बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर के लोग 3 भागों में बढ़ चुके हैं। हालेलुया। सबसे पहले एक भाग यहूदी, दूसरा भाग अन्य जाति, तीसरा भाग मसीह की देह, बुलाए हुए लोग, पवित्र लोग। 3 भागों में ये दुनिया को बांट दिया परमेश्वर। इसकी भी टीचिंग है, अगर तुम इस मिनिस्ट्री में जुड़े रहोगे तो मैं सब प्रकार की तुम्हें टीचिंग दूंगा। इन 3 भागों का मतलब है क्यों परमेश्वर ने बाइबल के अंदर इन्हें बांटा है। लेकिन यहां पर बात हो रही है कि जो भी दुख शैतान आपको ऐसी चीजों में हला दे रहा है, पकड़वा रहा है, विरोध करा रहा है, तुम्हें चीजों में गिराने की कोशिश कर रहा है, विश्वास में गिराने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर कहते हैं मैं तो जानता हूं वो ऐसा करता है तुम्हारे साथ, वो कोशिश करता है, क्योंकि तुम जब नए होते हो मेरी इच्छा में नहीं चल पाते, क्योंकि मैं कानून का परमेश्वर हूं। जैसे मैंने ठहराया, जैसे मैंने कहा, उसी में मेरी सुरक्षा आपके लिए, उसी में आपके लिए प्रोटेक्शन है। उससे बाहर जाओगे तो तुम्हारा नुकसान है। उसने सीधी सीधी बात कर दी, ठीक है। लेकिन यहां पर उसने बात की कि अगर तुमने सब हालातों में प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुम्हें जीवन का वो मुकुट दूंगा। हालेलुया। और जो दूसरी मृत्यु है उसकी तुम्हें हानि नहीं होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल के अंदर दूसरी मृत्यु के बारे में सिर्फ मसीह लोग जानते, संसार के लोग नहीं जानते। ये टीचिंग को ध्यान से सुनना, मैं आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा तुम्हारे लिए। इसे दोबारा सुनना, घर जाके इन बातों को पकड़ना। तुम एक अच्छी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हो जिससे तुम बहुत आगे जा सकते हो। हालेलुया। दूसरी मृत्यु क्या है? एक तो शरीर है जो मर जाता है, इसमें से आत्मा निकलता है, आत्मा की मृत्यु, उससे तुम बच जाओगे। ये वचन को पूरा करके परमेश्वर के साथ जुड़कर तुम्हारी आत्मा को मृत्यु नहीं आएगी। हालेलुया। संसार के लोगों की आएगी। अभी हमारे देश में, हरियाणा में गड़गांव के पास एक मेवात नाम का एरिया था। वहां पर एक हमारे हिंदू लोग, भाई लोग, उनका एक वो निकल रहा था, क्या कहते हैं उसको, शोभा यात्रा शिव की।
उसमें ना एक दंगा हो गया। दंगा करने का तो शुरू से ही प्लान था। शुरू में मैंने जो न्यूज सुनी उसमें यह कहा दो हिंदू संगठन आपस में झगड़ा हो गया। दो हिंदू संगठन, पता नहीं सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी, एक साइबर क्राइम का थाना फूंक दिया लोगों ने। इतना बुरा हाल, मतलब लोग सोचो कानून से भी बाहर चले गए, कोई डर नहीं। इस देश में अगर डर नाम की चीज होती तो ऐसा कभी ना करते, क्योंकि हिंदू लोगों को पता हमारा देश हमारा कानून, हम जो मर्जी करें। लेकिन पहले न्यूज ये थी कि ये लोग दो संगठन झगड़ा किया है। लेकिन अब मैंने एक और इंटरव्यू देखा एक हिंदू भाई का, वो कह रहा है ये मुसलमानों ने किया है, उनको फंसा रहे हैं बेचारों को। अब मुझे ज्यादा नहीं पता क्या है, लेकिन कुल मिलाकर ये खतरनाक है सब कुछ। इतना शैतान दुनिया में काम कर रहा है और तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं ऐसी चीजों को रोक सकती है। तुम्हारा परमेश्वर से रिश्ता बहुत सारे लोगों को उद्धार का कारण बन सकता है अगर तुम आगे बढ़े। तुम्हारे ये हालात क्या है? तुम ये क्या छोटी छोटी चीजें, ये चाहिए वो चाहिए, वीजा चाहिए वो चाहिए, क्या है ये? बाइबल में एक जगह पर लिखा, परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा, क्या भूख, मरी, हालात, मौत, तलवार मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारा वो रिश्ता है। छोटी छोटी बातें क्या है? जिसने जीवन दिया है, जिसने सब कुछ बनाया, वो सब कुछ करने की शक्ति रखता है। लेकिन आगे बढ़ो, सीख कर आगे बढ़ो। हम दूसरी कलीसिया का भी पढ़ लिया, आप तीसरी कलीसिया में जाते हैं।